ईरान बेहद ताकतवर देश है और अगर अमेरिका को लगता है कि उसे उखाड़ना इतना आसान होगा तो शायद वो उसकी भूल होगी। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसका अर्धसैनिक बल बासिज, और अब ईरान ने देश में मौजूदा हालात से निपटने के लिए मैदान में अपने ये 2 करोड़ सैनिक उतार दिए हैं। ये फोर्स इतनी खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही ईरान में लोग सहम जाते हैं। बासिज को शासन के दमनकारी मूल्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। जब विरोध होता है तो ये सादे कपड़े में भीड़ में घुस जाते हैं, नेताओं की पहचान करते हैं और हिंसक कार्रवाई करते हैं। क्योंकि इनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के प्रति होती है, इसलिए ये अपनी ही जनता पर गोली चलाने में हिचकिचाते नहीं हैं। सरकार का दावा है कि अब तक इसी बल ने सैकड़ों हिंसक प्रदर्शनकारियों को मार गिराया है। बासिज को खास तौर पर सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रवार 9 जनवरी को जुमे की नमाज के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनाई ने देश के नाम सख्त संबोधन दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के मौजूदा विरोध प्रदर्शन किसी आम जनता की नाराजगी नहीं बल्कि अमेरिका की साजिश है। खामनाई ने 2 टूक कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उनके इस बयान के तुरंत बाद संसद की सिफारिश पर बासिज के दस्तों को प्रमुख शहरों की सड़कों पर तैनात कर दिया गया। सवाल है कि आखिर बासिज है क्या? बासिज एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जन लामबंदी। इस संगठन की नींव 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रखी गई थी। उस समय क्रांति के नेता अयतुल्लाह खुमैनी का मानना था कि ये संगठन ईरान को विदेशी ताकतों खासकर अमेरिका से बचाने की दीवार बनेगा। बासिज में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों और कट्टर धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर ये संगठन मस्जिदों के नेटवर्क के जरिए लोगों पर नजर रखता है और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बता दें कि इस बल में 18 से 50 साल तक के पुरुष शामिल होते हैं। 2009 और 2022 में जब ईरान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी आंदोलन हुए थे, तब भी इन्हीं बासिज बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की थी। अब एक बार फिर से विद्रोह दबाने की पूरी जिम्मेदारी बासिज को सौंप दी गई है। अमेरिका पहले ही बासिज और उसके कई वरिष्ठ कमांडरों पर कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। वॉशिंगटन इसे एक क्रूर अर्धसैनिक संगठन मानता है। इसी बीच ईरानी हुकूमत अब खामनाई विरोधी आंदोलनों से जुड़े पहली फांसी देने की तैयारी में भी जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी को सिर्फ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से मौत की सजा दी जा सकती है। सुल्तानी को 8 जनवरी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अयतुल्लाह अली खामनाई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल था। मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि बुधवार को उसकी फांसी तय की गई थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता गहराती जा रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद से इरफान सुल्तानी को कानून द्वारा दिए जाने वाले बुनियादी अधिकारों से पूरी तरह वंचित रखा गया। उसे किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला और उसके परिवार को भी अंधेरे में रखा गया। यहाँ तक कि परिवार को ये तक नहीं बताया गया कि उसे किस सुरक्षा एजेंसी ने हिरासत में लिया। इस सबको देखते हुए ये साबित हो रहा है कि ईरानी सरकार अब सीरियस मोड में आ चुकी है और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।